क्लास 9th और 10th में एक चैप्टर है पोलिनोमियल। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैप्टर जो पोलिनोमियल चैप्टर है वो अपना 9th क्लास में भी चैप्टर 2 है और 10th क्लास में भी वो चैप्टर 2 ही है। हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की। पोलिनोमियल होता क्या है, इसकी टाइप्स देखते हैं और इसकी डिग्री क्या होती है, इन सब बातों का हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पोलिनोमियल। मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लाइक अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, एटसेट्रा। और इन्हीं ब्रांचेज में एक ब्रांच आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनसे अपना पूरा मैथ बना हुआ है। अर्थमेटिक के अंदर हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं इसको जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, हाइट और डिस्टेंस का पता करते हैं। कैलकुलस के अंदर हम मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। ऐसे ही अलजेब्रा के अंदर हम नंबर्स के साथ वेरिएबल्स का यूज़ सीखते हैं। तो मैथ की बहुत सारी ब्रांचेज में एक ब्रांच होती है अलजेब्रा। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एक्चुअल अलजेब्रा का? वो होता है, अलजेब्रा का मतलब होता है इफ़ यू आर यूजिंग नंबर्स एंड सिंबल। सिंबल भी हम बोलेंगे कौन से वाले सिंबल, जो लेटर्स होते हैं वो नंबर्स का यूज करते हैं और हम लेटर्स का यूज करते हैं। उससे हम एक नई ब्रांच बनाते हैं, वो अपनी होती है अलजेब्रा। बेसिकली देखा जाए तो अलजेब्रा का जो मीनिंग होता है वो ये होता है टू फाइंड अननोन। अलजेब्रा का मीनिंग है कि हमें जो चीज़ मालूम नहीं है उसका पता करें। कैसे? कोई नंबर गिवन है, अब क्वेश्चन ये है कि इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे को 13 मिले, तो सिंपल आंसर है 8। तो यहाँ जो ये वर्ड था, किस नंबर, कौन सा नंबर इसमें ऐड होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ x। तो मेरे को ये पता करना था कि यहाँ पे किस नंबर को ऐड करने से 13 आएगा। तो अलजेब्रा ने मेरी मदद की कि आप यहाँ x की जगह 8 पुट करके अपना आंसर पता कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मीनिंग होता है, यही होता है। इसके फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बस मेन इसका फंडा यही है कि टू फाइंड अननोन। नंबर्स के साथ वेरिएबल्स का यूज होता है। अच्छा, ये जो x जो अपनी लेटर्स हैं, इनका नेम है, इनका स्पेशल नेम दिया गया है। या तो आप इनको वेरिएबल बोलिए या आप उनको लिटरल्स बोलिए। एक क्वेश्चन ये है, 9 में क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे को 19 मिले? तो मैं यहाँ पे x लिखता हूँ और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 10। यहाँ पे x की वैल्यू होगी 10। आप देख रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है।
x अपना है क्या, x क्या है, x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है टू चेंज। आप इस x को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस क्वेश्चन में यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इस x की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है टू चेंज, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू ना हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या आएगी। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल। इन जनरल वेरिएबल के अंदर हम x, y, z एटसेट्रा लेटर्स यूज करते हैं। सेकंड थिंग आपको जो पता होनी चाहिए वो है कांस्टेंट क्या होता है। एज यू ऑल नो, कांस्टेंट में क्या होता है, ए फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट क्या है, जिसकी फिक्स वैल्यू हो। अब वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस जीरो, अंडर रूट, पॉइंट, कोई भी रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर हो वो कांस्टेंट ही होता है। और इनको दोनों को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब तक मैंने आपको ये बताया मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो, इनके बारे में बताया कौन क्या है, क्या काम आती है। और भी सारी ब्रांचेज होती हैं। अलजेब्रा के अंदर हम कैसी ब्रांच होगी अलजेब्रा, जिसमें हम नंबर्स के साथ एक्स वाई जेड सिंबल्स यानी लेटर्स का यूज करेंगे। बेसिक बड़ा मीनिंग जो होता है वो ये होता है अलजेब्रा का कि टू फाइंड अननोन। जब हम किसी क्वेश्चन में नंबर के साथ लेटर्स का यूज करने लगे तो वहाँ पे अलजेब्रा पिक्चर में आता है। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि 5 में क्या ऐड करूँ, 13 आए तो मैंने उसकी जगह लिखा x, और मेरे को पता था कि 5 में मैं 8 ऐड करूँगा तो मेरे को 13 मिलेगा। सिमिलरली ऐसा ही मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे x की वैल्यू 10 आई। अब यहाँ दो चीज़ें जाननी ज़रूरी थी। ये तो मेरे को पता लग गया कि अलजेब्रा के अंदर नंबर और ये x, y, z, a, b, c, d पिक्चर में आएंगे। अब ये हैं क्या, x, y, z, a, b, c, d जो होंगे वो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब है टू चेंज। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन वो क्वेश्चन कैसा है। सेम भी हो सकती है वेरिएबल की वैल्यू और डिफरेंट भी हो सकती है। सेकेंड थिंग हमने जाना कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट की होती है एक फिक्स वैल्यू। कोई भी रियल नंबर वो फिक्स ही वैल्यू होती है, उसको हम कांस्टेंट ही बोलते हैं। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे समझते हैं। अब अपने चैप्टर की तरफ देखते हैं कि इसके बाद हम इस चैप्टर को कैसे स्टडी कर सकते हैं। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर मैं कांस्टेंट का यूज करता हूं, वेरिएबल का यूज करता हूं, इनकी पावर, वेरिएबल की पावर एक रैशनल नंबर तक ले सकता हूं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, और मैं इन्हें 4 बेसिक ऑपरेशन हैं, इनसे मैं इनको कनेक्ट करता हूं। अब इसको मैं कलेक्टिवली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता हूं। फिर बताता हूं, नंबर हूं, वेरिएबल हूं, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर हो सकती है। अब ये एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की संख्या 3 है, एक अपना x, एक अपना y, एक अपना z। आई होप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ पाए होंगे। चैप्टर्स की बात करते हैं। यहीं से आता है पोलिनोमियल, यहीं से आता है पोलिनोमियल। कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो, लाइक 10x की पावर 2 y रेज टू पावर 6 माइनस 15x स्क्वायर y इज ए पोलिनोमियल। क्योंकि जितने वेरिएबल मौजूद हैं सभी की पावर होल नंबर है। होल नंबर होल नंबर होल नंबर, यहाँ पे पावर नहीं है 1, होल नंबर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 15x स्क्वायर माइनस 13, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर। यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो यहाँ मैं x के साथ x की पावर 0 लिखूं तो 13 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, 13 ही रहेगा। और यहाँ वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है 0, विच इज ए होल नंबर, इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि जितने भी पोलिनोमियल हैं, जितने भी पोलिनोमियल हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हों ये जरूरी नहीं है। तो यहां से आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये जाना, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब कहलाता है, जब उसकी पावर जो वेरिएबल की है वो क्या हो, एक होल नंबर हो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताई। तो अब तक जो आपने जाना उसमें ये था, ये बात मैंने पहला पोर्शन आपको बता दिया था। यहाँ पे था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स, वेरिएबल्स, पावर, और पावर क्या होगी, रैशनल नंबर हो सकती है। यानी जितने नेचुरल होल इंटीजर हैं सारे रैशनल होते हैं, तो इसलिए एक ही नाम बोल दिया कि रैशनल नंबर पावर हो सकती है। और पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा आसान है। जो जितने वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी की पावर होल नंबर होगी। इसको आगे स्टडी करते हैं, और अब मैं इसको करता हूँ रफ। आई होप आप ये पोर्शन समझ पाए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में छोटी छोटी बातें हैं, इम्पोर्टेंट हैं और आसान भी हैं समझना। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब पोलिनोमियल के बारे में पता है तो यहाँ से 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं। नेम क्या होगा पोलिनोमियल का, तो इसको हम जनरली p ऑफ x से डिनोट करते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये एक पोलिनोमियल है। इसके अंदर वेरिएबल जो है वो एक ही वेरिएबल है x। हमारे कोर्स में 9 और 10th क्लास में जितने पोलिनोमियल हम स्टडी करने वाले हैं उनमें एक ही वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल के पोलिनोमियल है वो। बट ऐसा नहीं है कि पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते। ये एक पोलिनोमियल है विच इज p ऑफ x, y, यानी कि इसके अंदर
वेरिएबल दो हैं, एक एक्स और एक वाई। तो पॉलिनोमियल में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, बस उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। हमारे कोर्स में सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल का ही डिस्कशन दे रखा है। बात हुई नेम की। अब यहाँ पे कुछ बातें इसके अंदर जाननी जरूरी है। अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या होता है। वैसे ये कोफिशिएंट, कांस्टेंट ये क्या होते हैं, ये बातें आपको पहले से पता हैं, क्योंकि क्लास 8 तक हम इनके बेसिक को ही जानते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोले तो 5 है, विच इज़ +5। एक्स का कोफिशिएंट बोले तो -2 है, और कांस्टेंट है अपना 6। तो ये अपने कोफिशिएंट होते हैं। अच्छा, टर्म्स की बात करें, कितनी टर्म्स हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। टर्म्स का पता कैसे करते हैं? कोई पॉलिनोमियल है, उसके अंदर स्टार्टिंग और लास्ट को छोड़ के जितने भी ऑपरेशन प्लस और माइनस के अंदर मिलेंगे आपको, उतने उससे एक ज़्यादा उसमें टर्म्स होंगी। 2 ऑपरेशन है तो 3 टर्म होंगे। टर्म्स का आइडेंटिफिकेशन आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये टर्म्स हैं। इसके अंदर देख पा रहे हो ये 2 टर्म है इसके अंदर। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म भी आपको पता होगा कि लाइक टर्म अनलाइक टर्म में क्या होता है कि अब यहीं से चेक करेंगे। देखो, लाइक टर्म, इन दोनों टर्म्स, ये 2 टर्म हैं, ये दोनों अनलाइक हैं, मतलब अलग अलग हैं। कैसे? लाइक टर्म तो वो होंगी, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक और अनलाइक में। साथ जो वेरिएबल है ना, उनकी पावर देख लो। यहाँ x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। क्या यहाँ ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं। तो ये अनलाइक टर्म है। बट -15x² y और -10x² y, ये दोनों लाइक टर्म हैं। वेरिएबल की पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है, y यहाँ लिखा हो, x यहाँ लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइक टर्म है। आपने जाना पॉलिनोमियल का नेम कैसे लिखते हैं और उसमें कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म्स में लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होती है। ये बातें मैं जल्दबाजी में आपको इसीलिए लग रहा हो कि मैंने जल्दी जल्दी ये बातें बता रहा हूँ। ये बातें 8th क्लास तक की होती हैं। कोफिशिएंट की, टर्म्स का पता करना 8th क्लास तक ही आता है ये। फिर भी मैं इसका डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसका पता नहीं होता है, तो वो पता कर सकते हैं। आगे स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल की टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, पॉलिनोमियल की टाइप्स की बात करते हैं। अब टाइप्स है ना, वो आप 2 तरह से समझ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स को देख के पता करना, और सेकंड है ऑन दी बेसिस ऑफ पावर, पावर को देख के पता करना। इससे पहले है ना, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि कोई पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री बोल लूँ, पावर बोल लूँ या एक्सपोनेंट बोल लूँ, एक ही बात है। तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वही इसकी डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर की डिग्री होगी 2। ये तो सिंगल वेरिएबल था। अगर ऐसा हो p ऑफ एक्स वाई 9x² y + 10x की पावर 6y,
अब इसकी डिग्री बतानी हो तो यहाँ x की पावर 2, y की पावर 1, टोटल पावर जोड़ दो 3 हो गई। यहाँ x की पावर 6, y की पावर 1, इनकी भी पावर ऐड कर दो 7 पावर हो गई। तो इसकी डिग्री 7 है। आई होप डिग्री क्या होती है आप समझ पाए होंगे। अब इनकी टाइप्स का डिस्कशन करते हैं टर्म्स और पावर के बेसिस पे। तो मैं इसको कर देता हूँ डिग्री वाले पोर्शन को रफ। अगर सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही टर्म है 9x²y, और टर्म्स को पहचानना कैसे होता है आप जानते हो, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म हो बाइनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, ऐसे चार टर्म हो, तीन टर्म है, दो टर्म है, एक टर्म है, चार टर्म हो तो आप बोल सकते हो पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, 5 टर्म हो तो आप बोल सकते हो पोलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, 6 टर्म हो तो पोलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स। बात करें पावर की, अगर कोई पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम, उस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, और पावर ज़्यादा होंगी, डिग्री ज़्यादा होगी तो हम बोल देंगे पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 5, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 10। पोलिनोमियल की टाइप्स को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। टर्म्स को देख के बताना कैसा पोलिनोमियल है, पावर को देख के बताना पोलिनोमियल कैसा है। यहाँ पे 2 पोलिनोमियल और रह गए जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है अपना कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? लेट मी चेक, 1 मिनट। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? 0 को छोड़ के जितने रियल नंबर हैं वो सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो नंबर 0 ही जीरो पोलिनोमियल होता है। आई थिंक कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको टाइप्स बताने से पहले मैंने आपको डिग्री बताई थी, यानी जितना जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर का मौजूद होता है वो पोलिनोमियल का डिग्री होता है। यहाँ भी देखो आप, जब ये पोलिनोमियल हो गया तो इसकी भी तो डिग्री होगी। यस, जीरो पोलिनोमियल हो गया तो इसकी भी डिग्री होगी। यस, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसमें डिग्री के केस में x की पावर 0 लिख दो। क्या यहाँ पे 3 ही नहीं है? यहाँ 3 है तो इसकी डिग्री 0 हुई, क्योंकि कांस्टेंट 3 ही है। यहाँ पे x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 आती है। और अगर मैं इसके साथ वेरिएबल लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिखूँ या y लिखूँ या z लिखूँ, पर मेरे को पावर उसकी क्या करनी पड़ेगी? 0 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तुम देखो ना 3 और 3x की पावर 0 दोनों सेम है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। तो इसकी भी डिग्री क्या होगी? 0। ठीक है,
बात करें जीरो पोलिनोमियल की, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है जीरो पोलिनोमियल की डिग्री। क्यों होती है? जीरो लिखा है, जीरो। अगर मैं x की पावर जीरो लिख दूं तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री जीरो। अगर मैं यहां जीरो x की पावर 6 लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, अभी भी ये कंप्लीट अपना यहां जीरो ही रहेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई जीरो से कर रहे हो। तो यहां तुम इसकी डिग्री क्या 6 बोलोगे? नहीं, यहाँ जीरो यहाँ 6, डिफरेंट आंसर, इसलिए हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। एक बात और जानते हैं, रूट क्या होता है, फिर अपना ये बेसिक पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। एक बार रूट के बारे में जान लेते हैं, फिर इसमें जो और भी इम्पोर्टेंट बातें आएंगी वो अलग अलग हम वीडियोज में कवर करेंगे। क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं, या जो भी इंसान 9th और 10th के पोलिनोमियल को समझना चाहता है, तो उसका बेसिक पार्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है। और जो बच्चे रिवीजन के वाले बच्चे हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा वीडियो है ये रिवीजन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने कुछ बातें टर्म्स के बारे में वो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लास 9th में जो स्टूडेंट है, 10th में स्टूडेंट है, उसको अलजेब्रा की बेसिक नॉलेज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आती ही होगी। ये तो था डिग्री। अब बात करते हैं रूट क्या होता है। रूट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं आपको दूँ उसमें टाइम कम लगे और जो कंटेंट है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, बट यूजफुल उतना ही हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कम टाइम में बता पाऊँ। और बिलीव मी, अगर आप पोलिनोमियल में बेसिक चैप्टर पोलिनोमियल हो कोई भी हो, आप अगर बेसिक मजबूत है आपका, 70-80% मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आप सोल्व कर लेंगे। बाकी के 20-30% प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन क्वेश्चन निकाल के ही सीखेंगे। बात करते हैं, कोई पोलिनोमियल हो, इसके रूट की, रूट बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, या जीरोज बोल दो। रूट, सॉल्यूशन, जीरोज। तो वो होता है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। x की जगह क्या वैल्यू रखूं कि ये पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए? x की जगह क्या रखूं नंबर, इस पोलिनोमियल की पूरे की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? पोलिनोमियल को रख दो इक्वल जीरो के, यानी x - 5 = 0, x = 5। आप यहाँ x की वैल्यू 5 रख दीजिए, पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 5 इसका रूट हो गया। कोई भी पोलिनोमियल है, अगर उसके जीरोज निकालते हैं, कोई भी पोलिनोमियल है उसके जीरोज पता करते हैं, तो x की कौन सा नंबर यहाँ रखें और मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूँ, तो मेरे को इस पूरे की वैल्यू जीरो मिल जानी चाहिए। वही मेरा रूट होता है पोलिनोमियल का, वही सॉल्यूशन होता है, वही जीरोज होता है। ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, इसका एक जीरो ही निकलता है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम 2 जीरो निकलते हैं। ऐसे क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरो निकलते हैं। और सारे रियल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं जीरोज, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा था रूट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, जीरो क्या होते हैं। पोलिनोमियल में
कोई भी पोलिनोमियल हो उस वहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि उस पोलिनोमियल की कंप्लीट की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो उसका रूट होता है, सॉल्यूशन होता है, जीरोज होता है। समझ पाए होगे। अब ये तो था ये पोलिनोमियल जिनकी यहाँ पे डिग्री लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी है, इनकी बता सकते हो। लेकिन वही अपने दो पोलिनोमियल कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल लिखते हैं 9। जैसे ये एक पोलिनोमियल था, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल 9 है, तो मैं इसको 9x की पावर 0 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब मेरे को इस पोलिनोमियल का, मान लो इसका नाम p ऑफ x है, तो x की जगह क्या वैल्यू रखूं कि मेरे को यहां पे कंप्लीट 0 मिले? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू आएगी 1 और 1 इस नंबर से मल्टीप्लाई होकर 9 ही रह जाएगा। यानी दुनिया में ऐसा कोई x है ही नहीं जो इसको 0 बना दे। इट मीन्स कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 नॉट डिफाइंड है, आप नहीं बता सकते। समझ में आया होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीरो पोलिनोमियल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके साथ कोई भी आप x लिखो, उसकी आप कुछ भी पावर करो, कोई भी नंबर पावर कर दो आप। सपोज 9 पावर कर दी मैंने, तो x की जगह में क्या नंबर रखूं कि ये पूरा जीरो पोलिनोमियल 0 बन जाए। और आप देखो x की जगह आप कोई भी नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, हर बार ये कंप्लीट 0 ही बनेगा, हर बार। तो x की किन वैल्यू के लिए यहाँ 0 बन रहा है? सभी वैल्यू के लिए यहाँ 0 बन रहा है। इसलिए बाय डिफॉल्ट ऑल रियल नंबर्स आर सॉल्यूशन ऑफ जीरो पोलिनोमियल। सभी रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल के सॉल्यूशन होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में मदद करेगा।